नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं कल जो है कक्षा 12 के जीव विज्ञान के प्रथम पाठ पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा किया था, जिसमें कुल 11 प्रश्नों को बताया गया था। आज पुनः उन प्रश्नों को दोहरा रहे हैं और यह वीडियो आपके पास भेजा जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारी बातों को सुनिए। सुन करके जो बातें बताई जाए उसे आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। हमें आशा है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अगर कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट करके सवाल पूछिएगा। जो दिक्कतें रह जाएंगी उसे पुनः दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या 36 होती है। कभी भी प्रश्न को एक बार पढ़ के तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। ये गणितीय प्रश्न है एक तरह से। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये पूछ रहा है भ्रूणपोष में। तो देखिए, पत्ती जो है, जड़, तना और पत्ती, ये द्विगुणित रचनाएं होती हैं। जड़, तना, पत्ती, पुष्प, ये द्विगुणित रचनाएं होती हैं। और पत्ती में जब गुणसूत्र है 24, तो पत्ती की कोशिका में अगर हम अर्धसूत्री विभाजन कराएं तो 24 अध्याय 12 हो जाएगा। मतलब 24 में 2 से भाग करें तो 12 बार जाएगा। और यानी पत्ती की में अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद 12 गुणसूत्र बचेंगे। अगुणित गुणसूत्र 12 हो गए। और भ्रूणपोष है त्रिगुणित रचना, तो 12 तिहाई 36, यानी भ्रूणपोष में 36 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ परागकण मातृ कोशिका में पूछ रहा है, न कि परागकण में। अगर परागकण में पूछे तो परागकण में अगुणित होते हैं, लेकिन परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भ्रूणपोष में पूछ ले तो भ्रूणपोष में त्रिगुणित होते हैं। भ्रूणपोष में त्रिगुणित होते हैं। अब बीजांड का वह स्थान, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं नाभिका। क्या कहते हैं? नाभिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्विनिषेचन का तात्पर्य है, द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 2 बार निषेचन होगा। 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन, ये सही नहीं है। बी नंबर, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे द्वितीय केंद्रक से संयोजन। दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। द्विनिषेचन का यही तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है अर्धसूत्री विभाजन के बिना बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद बनने की क्रिया कहलाती है। बीजाणुद्भिद से युग्मकोद्भिद बनने की क्रिया कहलाती है एपोस्पोरी। क्या कहलाती है? एपोस्पोरी। बी नंबर सही हो जाएगा। लघु बीजाणुधानी के किस परत, प्रश्न नंबर 6 है ये, लघु बीजाणुधानी के किस परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय होती हैं? तो इसका ऑप्शन सही होगा टेपिटम स्तर, टेपिटम की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, थोड़ा हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि कल इस प्रश्न पर चर्चा की जा चुकी है पिछले वीडियो में। निम्न में से कौन कूट फल है? निम्न में से कौन कूट फल है? तो फल की परिभाषा हमने बताया था, परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहा जाता है? फल कहा जाता है। तो
अंगूर, आम, मटर ये ओवरी से बने फल हैं, अतः ये सत्य फल हैं। और सेब जो है ये ओवरी से नहीं बनता है, ये पुष्प के किसी अन्य भाग से बनता है, इसीलिए सेब जो है ये कूट फल है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7वें प्रश्न में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है, इनमें से कोई नहीं उत्तर, ये सही होगा ऑप्शन डी। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं प्रोफेसर पी माहेश्वरी। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। पराग कण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? प्रश्न पूछ रहा है 10। पराग कण की बाह्य चोल किससे बनी होती है? पराग कण की बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, ऑप्शन सी स्पोरोपोलेनिन। प्रश्न नंबर 11 का रहा है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो भैया पहले बताया जा चुका था, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है टेपिटम। कौन होती है? टेपिटम।